हमारा सिर कट जाए, हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। वंदे मातरम पर मौलाना साजिद राशिदी का बयान। केंद्र सरकार ने आधिकारिक मौके पर वंदे मातरम के सभी 6 अंतरा वाले संस्करण को बचाना या गायन अनिवार्य किया है, जिस पर मुस्लिम संगठन और समुदाय के नेताओं ने विरोध जताया है। वंदे मातरम पर मौलाना साजिद राशिदी ने कहा कि हम सिर कटा लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय गीत की विशेष पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया गया है। नए प्रोटोकॉल के तहत सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के सभी 6 छंद बजाए या गाए जाएंगे। ऐसे में अब मुस्लिम नेता इसके विरोध में उतर आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 श्लोकों का पाठ अनिवार्य करने पर मौलाना साजिद राशिदी ने कहा कि वंदे मातरम 1937 से ही विवाद का विषय रहा है। 1937 में उस समय के प्रमुख नेताओं जैसे अबुल कलाम आजाद और हुसैन अहमद मदानी ने कांग्रेस को पत्र लिखकर कहा था कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां हमारी धार्मिक आस्था के विपरीत है। तब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम से उन कुछ पंक्तियों को हटा दिया। उन्होंने आगे कहा कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से कहा गया कि यदि कोई वंदे मातरम के पाठ के दौरान खड़ा नहीं होता है तो उसे देशद्रोही नहीं माना जाएगा। मेरा मानना है कि राष्ट्रगान की वह पंक्तियां जिनमें देश को माँ दुर्गा और माँ सरस्वती आदि कहा गया है, हमारी धार्मिक आस्था के विपरीत है। मुसलमान अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी धार्मिक आस्था से समझौता नहीं कर सकते, चाहे हमारे सिर काट दिए जाए। हम राष्ट्रीय गान की उन विशेष पंक्तियों का पाठ नहीं करेंगे। यदि कोई हम पर यह आदेश थोपने का प्रयास करे तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। मुसलमान राष्ट्रीय गीत की उन विशेष पंक्तियों का पाठ नहीं करेंगे। मातरम जो गीत है, जिसे राष्ट्रगीत भी कहा जाता है, ये आज से नहीं 1937 से लेकर जो है विवादों में है। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुसैन अहमद मदनी, हजरत मोहानी वगैरह जो उस वक्त के बड़े आलिम थे, उन्होंने कांग्रेस को लिख कर दिया था बाकायदा कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो हमारी आस्था के साथ टकराती हैं। तो 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हमने ये पंक्तियां हटा दी हैं, आज़ादी में ये पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी जो मुसलमान की आस्था को चोट करती हैं। उस वक्त वो मामला खत्म हो गया। संविधान जब बना 1949 में, तो उसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई और कहा गया कि किसी पर कोई चीज थोपी नहीं जाएगी। 2016 में राष्ट्रगान को लेकर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है उसके सम्मान में, तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती है। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने।